हेलो दोस्तों, मैं संदीप सर आपका हमारे YouTube चैनल यूपी 50 स्टडी अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.2 यानी पॉलिनोमियल के दूसरे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इसके पहले क्वेश्चन हमने फर्स्ट पढ़ा दिया था। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देखें। जो दोस्तों पहला वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होता था, हुआ होता था और उससे हमें जीरोज फाइंड करना रहता था। और जीरो फाइंड करने के बाद कोफिशिएंट और जीरो के बीच के रिलेशनशिप को हमें दिखाना होता था, वेरीफाई करना रहता था। तो वहां पे हमने बताया है, आप उस वीडियो को जरूर जाकर देखें। यहाँ पे दोस्तों क्या है, इस क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप फाइंड करें, ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। कहा जा रहा है कि ईच विद द गिवन नंबर, जो यहाँ पे कुछ नंबर्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं, एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, उसके जीरोज के सम और प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है, क्रमशः ये दिए जा रहे हैं। तो कह रहा है कि अगर ये जीरोज का सम अगर ये हो, जीरोज का अगर सम ये हो और प्रोडक्ट अगर ये हो, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सम है उसके लिए पहला ये लिया जाएगा और प्रोडक्ट के लिए दूसरा वाला लिया जाएगा। इसी तरह सारे क्वेश्चन में ऐसा होगा। तो 1/4 सम के लिए यूज होगा, 1 जो है वो प्रोडक्ट के लिए यूज होगा। तो कह रहा कि अगर ऐसा है तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा ये अगर देखा जाए यहाँ पे तो a की जगह क्या होगा, b की जगह क्या होगा, c की जगह क्या होगा, तो ये हमें बताना है। चलिए, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, चलिए फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप पॉलिनोमियल को अपने मन से सपोज करेंगे। तो आप कहेंगे कि लेट द क्वाड्रेटिक polynomial is ax² प्लस bx प्लस c। आप ऐसे लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c, या px बराबर भी लिख सकते हैं, px इजिकल टू, या ऐसे रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c, हमने ऐसा सपोज किया। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, आप इसके जीरोज को सपोज करेंगे। तो हमने वहां पे बताया था पिछले वाले वीडियोज में कि इसके जीरोज को आप x की वैल्यू आप अल्फा और बीटा सपोज करते हैं, यानी इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज आप सपोज करते हैं वो अल्फा और बीटा को कहते हैं। तो हम कहेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। तो हम कह रहे हैं कि अल्फा और बीटा जो है वो ax² प्लस bx प्लस c के जीरोज हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या क्या कहा है कि जो जीरोज का सम है वो पहला वाला है और जो जीरोज का प्रोडक्ट है वो दूसरा वाला है। यानी तब कहेंगे सम ऑफ जीरो, देयरफॉर द सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज मीन्स यहाँ पे आप अल्फा और बीटा को सम करेंगे, यानी योग करेंगे, ऐड करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका यहाँ पे दिया है 1/4। तो ये गिवन है, ये पहले से दिया है कि जो सम है जीरोज का वो 1/4 होगा। अच्छा दोस्तों, आपको पहले ही बताया गया था कि अगर इसका जीरोज अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका बताया गया था -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका -b/a, जबकि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपका बताया गया था c/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 दिया है। इसी के बराबर आप लिख सकते हैं -b/a, -b/a, ऐसा लिख सकते हैं।
एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करें तो ये कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 इज इक्वल टू आपका यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए दिया है, तो आप यहाँ पे चाहें तो सी अपान ए लिख सकते हैं। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। दोस्तों अब आप एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो माइनस बी है, ऊपर वाले को आप ऊपर के बराबर कर सकते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले के इक्वल कर सकते हैं, और नीचे वाले को नीचे वाले के इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए है, इसका मतलब ए को आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ए जो है वो 4 होगा, यानी 4 इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे 1 इज इक्वल टू आपका माइनस बी, 1 इज इक्वल टू माइनस बी, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू -1, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू 4 आ रहा है, बी इज इक्वल टू -1 आ रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे तो केवल 1 है, तो अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे ए क्या होगा। तो अब आप क्या करेंगे कि जो पहला वाला यहाँ पे दिया है, अगर ए दिया है यहाँ पे नीचे अगर दिया है, तो आप यहाँ पे भी नीचे में आप क्या करेंगे, 4 लाएंगे। तो वो कैसे आएगा, चलें सी अपान ए, तो नीचे 4 कैसे आएगा, यहाँ पे अगर आप चाहें तो 1 पहले से था ही, नीचे आप कर सकते हैं 1 अपान 4। तो अगर आप नीचे 4 कर रहे हैं तो आपको ऊपर भी 4 करना पड़ेगा, मीन्स 4 से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से हमने क्या किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइड किया, अगर आप चाहें तो कैंसिल करें, फिर आपका 1 बच जाएगा। तो जो यहाँ पे ए है, जितना यहाँ पे दिया रहेगा उसको आपको नीचे जरूर लाना होगा, मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4/4। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A4 आ गया, यहाँ पे भी A4 है, इसका मतलब अब सही है। तो अब हम क्या कहेंगे, कंडीशन बनाएंगे दोस्तों यहाँ पे कि इफ A इज इक्वल टू 4, अगर हम A बराबर क्या ले लें, 4 ले लें, A बराबर 4 ले लें, तो B क्या आएगा, B इज इक्वल टू -1, देन B इज इक्वल टू आपका -1 आएगा, और C बराबर क्या आएगा, C बराबर ये पहला वाला, ये इसके बराबर हो जाएगा C बराबर, तो एंड C इज इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा। तो A इज इक्वल टू 4, देन B इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, जो भी ये वैल्यूज आ रही हैं उनका मान आप क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो हम कहेंगे देन या देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या हो जाएगा, ए की जगह आपको 4 रखना है, यानी आपका हो जाएगा 4x², यहाँ पे x² पहले से, तो a की जगह 4x² एंड प्लस b की जगह आप -1 रखेंगे, तो जब -1 रखेंगे तो प्लस और माइनस यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका -1 यानी आपका यहाँ पे x आ जाएगा, एंड प्लस c, तो c की जगह यहाँ पे आपका है 4, तो +4। तो दोस्तों जो आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है वो 4x² - x + 4 होगा। तो आपने देखा कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर लिया। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम अगर दिया हो, सम ऑफ जीरोज अगर दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर दिया हो, तो आप उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं, बता सकते हैं इसी तरीके से। इसी तरीके से दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको भी लेंगे। तो अगर आप इसको भी लेकर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये सारी बातें ये लिखेंगे, आप बिल्कुल ये सब कुछ लिखेंगे, यहाँ पे ये भी लिखेंगे, और यहाँ पे जो 1/4 है वहां पे आप √2 का इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी ये आपका वही रहेगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपका 1 आया है इसके लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/3 कर लेंगे। तो 1/3 करेंगे तो नीचे आपका a की वैल्यू जो है वो 3 आएगी, तो यहाँ पे आपको फिर सेट करना होगा। तो अगर 1 ना दिया हो, यहाँ पे नीचे a की वैल्यू दोनों जगह आपको सेम करना हो, जो भी ना आ रहा हो, जो भी यहाँ पे
यहाँ पे अगर जो भी पहले आ रहा है डिनोमिनेटर में, उसी से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड और डिवाइड दोनों करेंगे। तो आप इसी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस को भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स के जरिए आप इनके आंसर्स को बता सकते हैं। और दोस्तों हमने इसके पहले भी बताया था, हमने एक वीडियो बनाई थी गिव अवे के नाम से। तो आप अगर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स के जरिए हम लोग वहाँ पे सब्सक्राइबर को चूज करेंगे, और वहाँ पे आपको बोया का माइक दिया जाएगा जो कि बताया गया है। तो आप बिल्कुल देर ना करें और आप इसको सॉल्व करें, कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।